यदि हमें अपना जीवन को खुशहाल बनाना है, जीवन को शानदार बनाना है, कोई दुख न आए, सदा सुख आता रहे, तो ऐसा नहीं है। यदि हम जीवन में आए हैं तो सुख दुख की ज्वाला से आपको मिलना ही होगा, लड़ना ही होगा। यदि जिस तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी चित्त होता है, कभी पट होता है, इसी तरह सुख दुख भी एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। यह मृत्यु लोक है, यहाँ लोग कर्म करते हैं, कर्मों का फल भोगते हैं। यदि आपको शानदार जीवन जीना है तो प्रभु के शरण में आना होगा। सदैव सात्विक कर्मों को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी आपका जीवन जीना सार्थक होता है। यदि आप तांत्रिकता में पड़े रहे तो आपका जीवन राक्षसी जीवन हो जाएगा। आपको सुख तो मिलेगा, लेकिन वो शांति जो मिलना चाहिए, वो शांति आपको कभी नहीं मिलेगी। अतः आप प्रभु के शरण में आइए, प्रभु का भजन कीर्तन कीजिए, सात्विक जीवन गुजारिए, लोगों का भला करने के लिए अपने अंतर्मन में ऐसे विचार लाइए कि यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत कीजिएगा, क्योंकि लोग तो अच्छी जीवन जीना चाहते, लेकिन वे अच्छा कर्म करना नहीं चाहते। अपने अंदर ऐसे मेली कुचेली वृत्ति को अपनाए हुए हैं जो हमारी आत्मा को कलुषित करते हैं। लोग लालच, क्रोध, मद, मोह रूपी राक्षसों को पाल कर रखते हैं, जो आपका अहित करते हैं, आपको प्रभु से दूर रखते हैं। यदि आपको अपना जीवन सात्विक बनाना है तो आपका जीवन शुद्ध होना चाहिए, हर कर्म आपका शुद्ध होना चाहिए और प्रभु को सदा अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए। उनका नाम रखिए, चाहे आप राधे श्याम कहें या सीता राम कहें, भजन जी करें या न करें, लेकिन अपने मन में हमेशा उनका जप करना चाहिए या उनको याद करना चाहिए। किसी न किसी रूप में आपको सीताराम, राधे श्याम का अपने दिल से उनका नाम लेना चाहिए, तभी प्रभु आपके पास आते हैं। आपका जीवन तभी शानदार होगा जब आप सनातन धर्म के निकट आएंगे। और सनातन धर्म जो है सबको जीने का अधिकार देते हैं। तुम भी जियो, हम भी जिए। वो हिंसावादी नहीं होते, अहिंसा प्रवृत्ति होते हैं। सनातन धर्म में वो ताकत है जो किसी अन्य धर्म में नहीं है। सनातन आपको भगवान से मिला सकता है, आपका जीवन का पवित्र कर सकता है, आपके जीवन को ऊंचाई में ले जा सकता है। अतः क्योंकि सनातन धर्म में 3 वृत्तियाँ हैं जो प्राय सभी सनातन धर्म के लोग अपनाते हैं, लेकिन जो वृत्तियाँ हैं, जो विचार हैं, जैसे सात्विक विचार, तामसिक विचार, राजसिक विचार, यदि आपको ऊंचा उठना है तो आपको सात्विक विचारों को लेकर चलना पड़ेगा। ये सात्विक विचार क्या है? इन्हीं सात्विक विचारों से आप सुख दुख को सुख में बदल सकते हैं। और जब आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, अच्छी भावना आएंगी, तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे। आपके जो अंग हैं सात्विक विचारों के आदेशों से सात्विक कार्य भी करेंगे, आपको सात्विक मार्ग में ले जाएंगे, आपको भटकने नहीं देंगे। और यदि आपने तामसिक विचारों को अपने हृदय में ध्यान दिया तो आपका मन बहकेगा, आपको गलत राहों में ले जाएगा, आप डगमगा जाएंगे, आप प्रभु का नाम लेना भूल जाएंगे। प्रभु तो सबका साथ देते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो,
क्योंकि सारा संसार तो उन्हीं परम पिता परमात्मा का है। हम सब उनके बच्चे हैं और उनकी ही प्रेरणा से हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। किंतु ईश्वर ने हमें विवेक दिया है, चिंता करने की शक्ति दिए हैं, इसलिए हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, यदि अपने विवेक का उपयोग करें तो हम तन बहुत कुछ पा सकते हैं, जो कि असमान चीज़ है। किंतु आप आत्मा की गहराई में जब जाएंगे तो आत्मा आपको चाहिए की ओर ले जाएगी, सात्विक विचारों की ओर एक नया रास्ता खुलेगा, जो रास्ता प्रभु की ओर जाता है। अतः मित्रों, आप सभी सात्विक विचार को अपनाएं जीवन में, क्योंकि जीवन तो बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है। ये भगवान ने जीवन यूँ ही नहीं दिया है आपको। अपने विवेक का उपयोग करके अपने जीवन को नारकी भी बना सकते हैं, स्वर्गीय बना सकते हैं। सुखों का भंडार भी हो सकता है तो दुखों का भंडार भी। लेकिन अपने कर्म, जैसे आप कर्म करते हैं, जैसे व्यवहार करता है, वैसे ही आपका भाग बनता है। आपका भाग यदि अच्छा करना है तो आपको अच्छे कर्म करना होगा, अच्छे रास्तों में चलना पड़ेगा। और सात्विक एक आधार स्तंभ होता है जीवन का। यदि इस आधार स्तंभ को आपने सही तरीके से अपनाया, लोगों को आप भलाई के दूर यदि आप गए, दूसरों को भलाई करना भी आपको आना चाहिए। यदि कोई दीनहीन है, उसको आपकी मदद की आवश्यकता है, तो आप उसको ठुकराएं ना, उससे पूछें क्या समस्या है, उनकी समस्या को हल करें, तो वो उसकी आत्मा बहुत खुश होगी। यदि उसको आपकी आवश्यकता होगी तो अवश्य कहेगा या मेरी मदद कीजिए। तो आपको मदद के हमेशा हाथ उठा के चलना चाहिए, क्योंकि आप मदद करते हैं तो आप प्रभु भी आपकी मदद करता है। क्योंकि संसार, पूरा संसार प्रभु की ही रचना है। तो जब प्रभु की रचना को आप अपने साथ लेके चलते हैं तो प्रभु आपके साथ होते हैं। अतः हमेशा याद रखिएगा, ये तीन जो गुण हैं, राशि, तामसिक, सात्विक, तो हमें अपने जीवन में सात्विक विचारों को अपने जीवन में उतारना है। तो भी और हमेशा प्रभु को पुकारना है, दीनहीन, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, मैं आपकी शरण हूँ, मुझे बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, ताकि मैं अंतिम क्षण तक आपको याद रखूँ, आपको भूल जाऊँ। क्योंकि आप ही ऐसे हैं जो काम को लोभ रूपी राक्षसों से मुझे बचा सकते हैं। क्योंकि आप ही मेरे गुरु हैं, सदगुरु हैं, माता पिता हैं, तारणहार हैं। आप की ही सारे में जीवन जी सकता हूँ। आप तो एक इशारे में, एक पल में ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, उसका उत्थान भी कर सकते हैं। क्योंकि आप ही समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। आप उत्पन्न भी करते हैं, नष्ट भी करते हैं, पालन भी करते हैं। तो हम तो आपके चरणों की धूल हैं। प्रभु हमें आप अपने शरण में ले लीजिए। ऐसे विचार जब आपके अंदर अंतर मन से तक आते हैं या उतरते हैं, तो आपका जीवन सात्विक विचार से ओतप्रोत हो जाता है। आपका जीवन जो आने वाले दुख होते हैं शुद्ध रूप में हो जाते हैं। हालांकि कर्म के आधार से हमें संसार में अच्छे बुरा का सामना करना पड़ता है। तो जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष जो हमारे जीवन परीक्षाएं लेता है, इम्तहान लेता है कि आप कितने सहनशील हैं, कितने दारवादी हैं, कितने दयावान हैं, आप कैसा सोचते हैं सामने वाले के प्रति, आपका व्यवहार क्या है। यदि सामने वाला उठ रहा है, तरक्की कर रहा है, उसकी घर भर में खुशियाँ छाई हुई हैं,
तो आप कहीं आपके अंदर जलन की भावना तो नहीं है, आपसे जल तो नहीं रहे हैं। यदि सामने वाले को खुशी मिल रही है, इसका उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए कि उनका विकास हो रहा है। यदि आप ऐसी विचार रखेंगे तो आप भी ऊपर उठेंगे। ऐसा है किसी को उठता हुआ देखकर अपने अंदर जलन की भावना नहीं होना चाहिए, सदा सात्विक विचारों से ओतप्रोत होना चाहिए, तभी आपका जीवन सात्विक होगा और आप ऊंचाई पर पहुँच पाएंगे। राधे राधे। राधे कृष्ण राधे।